हेलो फ्रेंड्स, आई एम इंदु सांगवान। वंस अगेन वेलकम बैक टू लाइट योर ड्रीम्स। फ्रेंड्स, आपको पता ही है कि डेट आ चुकी है आपकी टीजीटी की जो एग्ज़ाम है हरियाणा की, उनकी 22 अप्रैल से आपके स्टार्ट हो जाएंगे। 7 मई तक आपके एग्ज़ाम चलेंगे। फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ईवीएस का टॉपिक इन्वायरमेंटल अवेयरनेस। तो चलिए बिना देर किए फटाफट से करते हैं शुरू। आज हम इस टॉपिक में करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ इकोलॉजी, इकोसिस्टम और उसके इकोसिस्टम के जो कंपोनेंट्स हैं वो करेंगे और ये सारी चीज़ें। तो देखिए, सबसे पहले है बेसिक्स ऑफ इकोलॉजी। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इकोलॉजी होता क्या है। इकोलॉजी है जो, उसका हिंदी अर्थ होगा पारिस्थितिकी। क्या होगा? पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी। इकोलॉजी शब्द है जो वो 2 शब्दों से मिलकर बना है। ग्रीक वर्ड है ओइकोस और लोगोस। इन 2 शब्दों से मिलकर बना है। ओइकोस मीन्स प्लेस टू लिव, अर्थात रहने की जगह, ऐसी जगह जहां पर रहते हैं। लोगोस मीन्स टू स्टडी, यानी अध्ययन करना, पढ़ना किसी चीज को। तो क्या अर्थ हुआ इकोलॉजी का? ओइकोस लोगोस, प्लेस टू लिव टू स्टडी, यानी ऐसी जगह जहां हम रहते हैं उसका अध्ययन करना क्या कहलाता है? इकोलॉजी। अब ये आता है यहां पर, ये तो इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा साधारण सा। अब आता है जीव विज्ञान की और भूगोल की ये एक शाखा है। जीव विज्ञान और भूगोल की शाखा है क्या? इकोलॉजी। पारिस्थितिकी है जो बायोलॉजी की और ज्योग्राफी की एक ब्रांच है। इनसे मिलकर क्या बना है? इकोलॉजी। अब आता है फ्रेंड्स कि फादर ऑफ इकोलॉजी कौन है? फादर ऑफ इकोलॉजी हैं अर्नेस्ट हैकल, जर्मन के विद्वान हैं अर्नेस्ट हैकल। अर्नेस्ट हैकल जर्मन के ही। एक क्वेश्चन ये किया जा सकता है आपसे। फिर आता है फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी। आपसे पूछें मॉडर्न इकोलॉजी के फादर कौन हैं, तो आप बताएंगे ऑडम। 3 तरह से ये क्वेश्चन आएगा आपसे। अगर आपसे फादर ऑफ इकोलॉजी सिंपल पूछते हैं तो अर्नेस्ट हैकल, जर्मन विद्वान हैं। मॉडर्न फादर इकोलॉजी हैं ऑडम। और इंडियन पूछें, इंडियन इकोलॉजी के फादर कौन हैं? रामदेव मिश्रा। रामदेव मिश्रा इंडियन इकोलॉजी के फादर हैं। फिर एक आता है इसमें परिभाषा। अब ये तो हमने सिंपल सा बता दिया कि पारिस्थितिकी है जो क्या होता है, जीव विज्ञान की और भूगोल की शाखा होती है, ज्योग्राफी की और बायोलॉजी की। अब आता है कि इसकी परिभाषा कहें तो हम क्या कहेंगे कि पारिस्थितिकी जो है वो होता क्या है, उसको शब्दों में कैसे बताएंगे? पारिस्थितिकी होता है जो जीव जंतु हैं, जहां पर वो जीव जंतु रहते हैं उनका जो पर्यावरण है, उनके बीच में जो संबंध है वो कैसा है। जो जीव जंतुओं के पर्यावरण का और उनका पर्यावरण और आपस में वो जैसे मेल जोल करके कैसे रहते हैं, वो संबंध है जो, उस संबंध का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? इकोलॉजी, पारिस्थितिकी। तो यहां पर आप लिख लो जीव जंतुओं और उनके पर्यावरण के संबंध का अध्ययन करना और उनके पर्यावरण के संबंध का अध्ययन करना, ये क्या कहलाता है? इकोलॉजी। अब फ्रेंड्स, ये बात सबसे पहले किसने कही थी? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने ये परिभाषा दी थी सबसे पहले। किसकी? इकोलॉजी की। जीव जंतुओं और उनके पर्यावरण के संबंध का अध्ययन करना क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी। अब ये हो गया हमारा इकोलॉजी का कंसेप्ट। क्या बताएंगे आप? जीव जंतु जहाँ पर रहते हैं उनका जो पर्यावरण है, उन दोनों का आपस में संबंध कैसा है, कैसे वो रहते हैं, उसका जो अध्ययन करना है वो कहलाता है इकोलॉजी। अब आता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम और इकोलॉजी में थोड़ा सा डिफरेंस है। इकोलॉजी आपने कर ही लिया। इकोसिस्टम होता है कि जहाँ पर वो जीव जंतु रहते हैं
मनुष्य है, जीव जंतु है, कहाँ पर वो रहते हैं, उनकी जो रहने की जगह है उसी को हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का हिंदी अर्थ होगा पारिस्थितिकी तंत्र। जहाँ पर वो रहते हैं, कहाँ कहाँ पर रहते हैं, जैसे कि ग्रासलैंड है, घास भूमि, कहाँ रहते हैं, डेजर्ट में रहते हैं, और कहाँ रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं, जीव जंतु वगैरह, शेर चीता वगैरह, ये जो भूमि है सारी जहाँ पर रहते हैं, जो प्लेसेस हैं, आप कह सकते हैं कि जगह हैं जो, उनको क्या कहा जाता है, इकोसिस्टम कहा जाता है। तो ये हमारा इनमें डिफरेंस हो गया इकोसिस्टम और इकोलॉजी में। एक तरीके से आप और डिफरेंस कर सकते हैं यहाँ पर, जो इकोलॉजी है वो बायोलॉजी का एक ब्रांच है, ये आप कह सकते हैं, और उसमें क्या आता है, जीव जंतु और उनके पर्यावरण के संबंध का अध्ययन करना आता है। और इकोसिस्टम में क्या आता है, प्लेस शब्द यहाँ पर आप ध्यान रखिए, इसमें प्लेस आता है जहाँ पर रहते हैं, उस जगह को क्या कहते हैं, इकोसिस्टम। और इसमें ये क्या है, एक और यहाँ पर लिख लें आप, ये सब पार्ट है किसका, इकोलॉजी का, सब पार्ट ऑफ इकोलॉजी क्या है, इकोसिस्टम सब पार्ट है इकोलॉजी का। और ये प्लेस से इसको आप डिफाइन कर सकते हैं। इसमें आप रिलेशन शब्द, संबंध शब्द है जो, इसको ध्यान रखें। तो ये हमारा डिफरेंस हो गया, इसका कंसेप्ट हो गया। अब आगे चलते हैं हम, मेन आता है इसमें नेक्स्ट इकोसिस्टम। कंपोनेंट्स क्या हैं इकोसिस्टम के, जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसके घटक क्या हैं, उसके घटक हैं दो, बायोटिक और अबायोटिक। सबसे पहले देखते हैं हम बायोटिक को। बायोटिक होता क्या है, बायोटिक का हिंदी अर्थ रहेगा जैविक। जैविक नाम से ही जैसे आपको पता चल रहा है, जिसमें यानी कि जीव है, जो जीवित है, जो सांस लेता है, तो वो क्या होता है, बायोटिक होता है। आप लिख सकते हैं इसमें जो ऑल लिविंग थिंग्स होती हैं वो इसमें आती हैं, ऑल लिविंग थिंग्स किस में आती हैं, बायोटिक में। या फिर आप कह सकते हैं कि जो जीवित हैं, जो सांस लेते हैं, जो जिनमें सांस लेने की क्षमता है, जो जीव हैं, वो क्या है, लिविंग थिंग्स, बायोटिक में आ जाएंगे। फिर आपके इसको भी पार्ट में डिवाइड किया है। पहले बायोटिक को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डीकम्पोजर्स। सबसे पहले आते हैं प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स मतलब उत्पादक। उत्पादक नाम से ही आपको पता लग रहा है कि जो किसी चीज का उत्पादन करते हैं, किसी चीज को बनाते हैं, वो क्या होते हैं, प्रोड्यूस। किसी चीज को जो प्रोड्यूस करते हैं वो होते हैं उत्पादक। इसमें क्या आ जाते हैं, पेड़ पौधे, और ये क्या करते हैं, बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो यहां पर लिख लें आप, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो क्या होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो किसी चीज को उत्पाद करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। और जो ये पेड़ पौधे हैं वो क्या करते हैं, हमारे इन्वायरमेंट में CO2 और O2 को, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो मेंटेन है, बैलेंस है, उसको मेंटेन करके रखते हैं। ये भी लिख लें आप, CO2 और O2 को मेंटेन करके बैलेंस बनाकर रखते हैं वातावरण में। ये हो जाएंगे प्रोड्यूसर्स। फिर नेक्स्ट आता है कंज्यूमर्स। ये बायोटिक के ही तीनों पार्ट हैं, प्रोड्यूसर्स। नेक्स्ट कर रहे हैं हम कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स में आता है उपभोक्ता। क्या होते हैं ये, उपभोक्ता। नाम से ही पता लग रहा है आपको, उपभोक्ता यानी कि जो चीज़ों का उपभोग करते हैं। कि कौन सी चीज़ों का, जो प्रोड्यूस की थी, जो प्रोड्यूसर्स ने प्रोड्यूस की थी, उन चीज़ों को कौन कंज्यूम करता है, कौन यूज़ करता है, उपभोक्ता करते हैं। अब जो ये उपभोक्ता हैं ये भी 3 प्रकार के हैं। अब इनको भी 3 पार्ट में डिवाइड किया है, इसमें आप कंफ्यूज बिल्कुल ना हो। सबसे पहले हमने कंपोनेंट आपसे अगर पूछा जाए इकोसिस्टम के कितने हैं, पारिस्थितिकी तंत्र के घटक हैं 2, बायोटिक, अबायोटिक। फिर बायोटिक को भी हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डीकम्पोजर्स। अब जो ये इसके अंदर भी हमने प्रोड्यूसर्स कर लिया, उसके कोई पार्ट नहीं है। फिर नेक्स्ट है कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले है कंज्यूमर्स में हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स आप इसको क्या कहते हैं, शाकाहारी। ये केवल पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं। हर्बीवोर्स हैं जो केवल क्या खाते हैं, पेड़ पौधे, उनका फल फूल, उनके अंगों को खाते हैं, उनकी जड़ों को खाते हैं। पेड़ पौधों पर ये केवल निर्भर रहते हैं, केवल पेड़ पौधों पर निर्भर, पेड़ पौधों को या उनके भागों को ही केवल ये खाते हैं।
हर्बीवोर्स। इसमें कौन से आते हैं, जैसे हाथी, भेड़, बकरी, गिलहरी, खरगोश, हिरण, ये सारे किस में आ जाएंगे, शाकाहारी होते हैं ये हर्बीवोर्स। हिरण, हाथी, बकरी, खरगोश, ये सारे हर्बीवोर्स में आ जाएंगे। अब नेक्स्ट है जो ये वन पार्ट था इसका कंज्यूमर्स का, सेकंड है कार्निवोर्स। कार्निवोर्स होते हैं मांसाहारी, जो केवल मांस खाते हैं। मांसाहारी जो केवल मांस पर निर्भर करते हैं। कार्निवोर्स होते हैं मांसाहारी जो केवल मांस खाकर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। इसमें कौन से आ जाते हैं हमारे, जैसे शेर, चीता, भालू, गिद्ध, भेड़िया, चील, इस तरह के सारे किस में आएंगे, कार्निवोर्स में। इनको लिख लो आप, शेर, चीता, भालू, बकरी नहीं, सॉरी बकरी नहीं आएगा इसमें, भेड़िया, भेड़िया आ जाएगा, गिद्ध और चील, ये सब इसमें आएंगे कार्निवोर्स में। ओमनिवोर्स कौन से हैं, ओमनिवोर्स नंबर 3 पे तीसरी टाइप है जो ओमनिवोर्स। ये होते हैं सर्वाहारी। सर्वाहारी जैसा कि 2 शब्दों से मिलकर बना नाम से ही आपको पता लग रहा है, सर्व और आहारी। सर्व मतलब सभी चीज़ों का, आहार मतलब भोजन, यानी कि सभी चीज़ों को, सभी जो शाकाहारी हैं या मांसाहारी, सभी चीज़ों को अपने भोजन में ग्रहण करने वाले, सभी चीज़ों को भोजन के रूप में खाने वाले जो होते हैं वो क्या होते हैं, ओमनिवोर्स होते हैं, सर्वाहारी होते हैं। इसमें क्या क्या आते हैं, मनुष्य है, कुत्ता, बिल्ली, और एक आता है इसमें एशिया का काला भालू, वो भी किस में आता है, सर्वाहारी में। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, यहाँ से इसके एग्जाम्पल लिखें। ये आप ये भी लिख लें कि दोनों को खाते हैं, ये शाकाहारी भी होते हैं और मांसाहारी भी। ये दोनों तरह के होते हैं सर्वाहारी में। कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य, और एक आता है एशिया का काला भालू। ये इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना, अलग से है, पूछ सकते हैं कि भालू है जो, वो तो जंगली भालू, वो क्या खाता है, केवल मांस खाता है, परंतु एशिया का काला भालू है जो वो पेड़ पौधे भी खाता है और मांस भी खाता है। एशिया का काला भालू, ये इसके एग्जाम्पल रहेंगे सर्वाहारी के। फिर नेक्स्ट आता है हमारा डीकम्पोजर्स, जो कि किसका पार्ट था, बायोटिक का ही जो तीसरा पार्ट है डीकम्पोजर। ये हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स, 3 पार्ट ये किसके हैं, कंज्यूमर्स के, उपभोक्ता के। ये 3 पार्ट हमने कंप्लीट किए हैं। अब बायोटिक का जो तीसरा पार्ट है डीकम्पोजर्स, वो हम कर रहे हैं, लिख देती हूँ यहाँ पर। बायोटिक कौन सा पार्ट है इसका, डीकम्पोजर, अपघटक। अपघटक, अपघटक क्या होते हैं, किसी चीज को जो अपने अंदर अपघटित कर लेते हैं। इसमें क्या आते हैं, जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, कवक, जीवाणु, वायरस, ये सब तरह के किस में आते हैं, अपघटक में अपघटित कर लेते हैं। ये किसको, जो उत्पादक हैं और जो उपभोक्ता हैं उनको अपने अंदर समा लेते हैं, उनका अपघटन कर लेते हैं अपने अंदर, तो इसलिए ये क्या कहलाते हैं, अपघटक। तो इसके एग्जाम्पल लिख लें आप, जीवाणु, कवक, वायरस, ये सभी इस तरह के जो हैं जीवाणु किस में आ जाएंगे, अपघटक में। ये क्या करते हैं, मिट्टी की उर्वरता को ये बनाए रखते हैं, जो मिट्टी है उसको ये उपजाऊ बनाए रखते हैं, ये इनका काम होता है, मिट्टी को उपजाऊ बनाए रखते हैं ये। और क्या करते हैं ये, जो उत्पादक और उपभोक्ता हैं
उनको अपने अंदर अपघटित करके मिट्टी के अंदर क्या करते हैं, अकार्बनिक तत्वों के रूप में उनको बदल देते हैं। किन को बदल देते हैं, जो भी इन्होंने अपने अंदर अपघटित किया है। किसका अपघटन किया है इन्होंने, उत्पादक और उपभोक्ता का। उत्पादक में कौन से थे, पेड़ पौधे। ये पेड़ पौधों को भी अपने अंदर ले लेते हैं, खा लेते हैं एक तरह से। और उपभोक्ता कौन से थे, 3 तरह के जो हमने किए, शाकाहारी, मांसाहारी और जो सर्वाहारी हैं, उन सभी को ये खा लेते हैं और अपने अंदर अपघटित करके उनको अकार्बनिक तत्वों के रूप में बदल देते हैं। फिर वो क्या करते हैं, वहीं से जो पौधे हैं वो उनको फिर भोजन के रूप में बदल देते हैं। इस तरह से ये चक्र चलता रहता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा डिकम्पोजर के बाद अबायोटिक। ये बायोटिक का पार्ट यहाँ पर खत्म हो गया है। बायोटिक के जो 3 पार्ट थे, अब नेक्स्ट है 2 पार्ट, जो इसके इकोसिस्टम के जो 2 पार्ट्स हैं, बायोटिक और अबायोटिक। ये यहाँ तक बायोटिक कंप्लीट हो गया है। अब इसका 2 पार्ट है। सेकंड पार्ट अबायोटिक यानी अजैविक। अजैविक में क्या आता है, सभी नॉन लिविंग थिंग्स इसमें आ जाती हैं। नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स में क्या होता है, यानी कि जो सांस नहीं ले सकती, चल फिर नहीं सकती, ऐसी चीजें। फॉर एग्जाम्पल वाटर है, सोयल है, सन है, मून है, ये सब किस में आएंगे, ये सब आ जाएंगे अबायोटिक में। फिर इसका कंसेप्ट का इकोलॉजी, इकोसिस्टम के बाद एक लास्ट और इसमें एक चीज और रहती है, फूड चेन। वो भी हम कर लेते हैं एक बार। यहाँ पर बायोटिक यहाँ पर खत्म हो गया है, ये अलग से कंसेप्ट है फूड चेन। फूड चेन का कंसेप्ट यहाँ से निकल कर आएगा डीकम्पोजर से। डीकम्पोजर में हमने क्या किया है, जो जीवाणु, कवक, वायरस इत्यादि हैं, वो क्या करते हैं, चीज़ों को, उत्पादक और उपभोक्ता को अपने अंदर अपघटित करके उनको अकार्बनिक तत्वों के रूप में बदल देते हैं। फिर उन जो अकार्बनिक तत्व हैं उनको, जो हरे पौधे हैं, वो क्या करते हैं, भोजन के रूप में बदल देते हैं उनको। और फिर उन भोजन को फिर से कौन खाता है, उत्पादक। इस प्रकार से ये फूड चेन बन जाती है। एक बार हम पिक्चर से समझ लेते हैं कैसे चलती है फूड चेन। सबसे पहले होते हैं प्रोड्यूसर्स, यानी कि जो प्रोड्यूस करते हैं, उत्पादक। उत्पादक में कौन थे, हरे पौधे। उन्होंने क्या किया, भोजन बनाया, स्वयं अपने लिए जो भोजन बनाते हैं, भोजन बनाया। तो उसको खाया किसने खाया, हार्बीवोर्स, शाकाहारी हैं जो, उन्होंने खाया। जैसे हाथी, बकरी, ये सारे इन्होंने इसको खाया। समझने के लिए आप लिख सकते हैं खरगोश। खरगोश ने क्या खाया, उत्पादक में जैसे घास, पेड़ पौधे आप लिख लो, घास इत्यादि पेड़ पौधे, घास को खाया खरगोश ने। फिर हर्बीवोर्स के बाद क्या आता है इसमें, कार्निवोर्स, मांसाहारी हैं जो, वो आ जाते हैं। खरगोश को किसने खाया, कार्निवोर्स में कौन थे, मांसाहारी, शेर, चीता इत्यादि, तो वो इसमें आ जाएगा शेर। फिर इसके बाद क्या आता है, कार्निवोर्स के खाने के बाद क्या हुआ, फिर से वो क्या हो गया, डीकम्पोजर आ गए, अपघटक। अपघटक में कौन थे, कवक इत्यादि, जीवाणु, कवक वगैरह जो भी हैं सारे, वो आ गए फिर से। अब इन्होंने, अपघटक ने क्या किया, अपने अंदर उत्पादक को और उपभोक्ता को, दोनों तरह के हैं जो उपभोक्ता, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ऑमनिवोर्स भी, तीनों तरह के, तीनों को अपने अंदर अपघटित किया और फिर से इनको अकार्बनिक तत्वों के रूप में बदल दिया। यहां से अकार्बनिक तत्वों ने क्या किया, फिर से उनको भोजन के रूप में बदला और फिर से उस भोजन को किसने खाना शुरू किया, प्रोड्यूसर्स ने। तो ऐसे ये हमारा चक्र चलता रहता है। फिर से ये इसको खाएंगे, फिर से ये इसको खाएगा खरगोश, फिर से खरगोश को शेर खाएगा, फिर ये अपघटित हो जाएंगे, फिर अकार्बनिक तत्व के रूप में बदल जाएंगे, फिर भोजन बन जाएगा, फिर से भोजन को कौन खाएगा, उत्पादक खाएंगे, जो कि 2-3 प्रकार के होते हैं। इस प्रकार से ये फूड चेन, खाद्य श्रृंखला चलती रहेगी, खाद्य श्रृंखला। तो ये था हमारा इकोलॉजी, इकोसिस्टम का कंसेप्ट, उसके पार्ट, कंपोनेंट जो भी हमने सारा किया है, फूड चेन। तो आज का टॉपिक इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में ईवीएस के नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए।